नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आपने देखा होगा क्वेश्चन 5 तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज का पार्ट 3 है और आपको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए यदि इस तरह के क्वेश्चनों को सरल तरीके से समझना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो छठा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, यानी अंश और हर जाए तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो 9/11 प्राप्त हो जाती है। ये प्रथम शर्त हो गई। और सेकंड कंडीशन पूछ रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमें 5/6 प्राप्त होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटे, तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y। फिर देखिए कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो देखिए अंश और हर में हमने 2 जोड़ दिया और जो भिन्न प्राप्त होती है 9/11 प्राप्त होती है। मैंने बता चुका हूं इसको ब्रज गुना कहते हैं करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे देखिए इसमें 11x का गुना करेंगे तो 11x, इसमें करेंगे तो 11 दूनी 22 और इसका इसमें करेंगे तो 9y और इसका इसमें गुना करेंगे तो 9 दूनी 18। अचार अचार एक साइड ले जाते हैं और चर चर एक साइड ले जाते हैं, चर चर एक साइड ले जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो 11x और ये प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा 18 और 22 उधर चला जाएगा और 22 घटने पर हमारा क्या मिल जाता है 11x - 9y = 4, समीकरण 1। ये प्रथम शर्त हमारी कंप्लीट हुई। और दूसरी शर्त कहता है कि अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो हमारी 5/6 प्राप्त होती है। तो देखिए अंश और हर में हमने 3 जोड़ दिया तो भिन्न हमारी क्या हो गई, 5/6 प्राप्त हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुना इसमें करते हैं और इसकी गुना इसमें करते हैं। तो इसकी गुना इसमें तो 6 और इसकी इसमें तो 18 और इसकी इसमें तो 5y और इसकी इसमें तो 5 3 15। चर चर एक साइड है, चर चर एक साइड, तो इधर ले गए तो ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो गया और इसको दोनों को घटा दिए तो इधर आ गया कितना, -3। इसको मान लिया समीकरण 2 मान लिया। अब आगे चलते हैं। तो समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए बराबर है क्या, बैलेंस है क्या। बैलेंस मतलब उनमें से कोई एक पद यदि मैच हो जाए तो बराबर कहलाती है, यदि मैच ना हो तो बराबर नहीं कहलाती। तो देखिए बराबर नहीं है, 11x है, इधर कितना है ये 6x है, ये 6x है। तो देखिए 6x नहीं मैच हो रहा है, इधर 9y है, इधर 5y है, ये भी नहीं मैच हो रहा है। तो क्या कर देते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए ऐसे कोई से भी नंबर से इनका गुना करते हैं कि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मैंने देखा कि यार समीकरण 1 में 5 से गुना कर दूं और समीकरण 2 में 9 से गुना कर दूं तो इनके एक न एक कोई ना कोई पद अवश्य मिल जाएगा और जिसके कारण ये संतुलित हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैंने इनका गुना किया, समीकरण 1 में मैंने 5 से गुना किया तो 11 × 5 = 55, 5 से गुना किया 5 नाम 45y और 5 से गुना किया, तीनों में करते हैं, तीनों खंड 5 नाम 45 और 5 को 20, समीकरण 3 हो गया। इसी तरह 9 में किया तो इधर हो जाएगा 54x, इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 19, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 देखिए सिंबल क्या है, सेम है तो लिखते हैं घटाने पर। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर तो यहां हो जाएगा कितना 55x और ये समीकरण 3 लिख दिया और ये समीकरण 4, तो ये y कट जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो 54 55 में 1 चला गया तो x बराबर कितना बचा 7, क्योंकि 20 में 27 चला जाएगा तो 7 बचेगा। क्यों 7, क्योंकि अब ये प्लस का कहलाएगा, ये माइनस का नहीं कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा कहेगा प्लस का, क्योंकि इसके नीचे निशान उल्टे हो जाते हैं घटाने में। तो देखा x का मान भी समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हमें y का मान आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। और फिर देखा कि यार हमने भिन्न क्या माना था, तो भिन्न हमने माना था x/y, तो x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया है 9, तो 7/9 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसे कॉपी करिए, चलते हैं। आपने छठा क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो 7वां क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्याएं ज्ञात करना। अब देखिए 2 संख्याओं का अंतर यानी आपको पता ही नहीं है संख्या क्या है। तो जब मैथ में कुछ पता नहीं होता है तो वहां पर हम x y मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना 2 संख्याएं कह रहा है तो माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। देखिए बेटे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो यदि x बराबर में 3y ले लूं, इसको मान लेता हूं समीकरण 1। और यहाँ पर कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर ले लेता हूं 2 संख्याओं का अंतर यानी x - y बराबर 26, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। जो समीकरण देखिए हमें x की वैल्यू पता है तो इसलिए हम ऐसा करेंगे,
x की वैल्यू हमें जब पता होती है तो हम समीकरण में पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें x की वैल्यू पता है 3y, तो हम रख देंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 हमारी ये है, तो x की जगह हमें 3y रखना है, यानी x को हटा देना है और उसकी जगह हमें क्या रखना है 3y रखना है। तो देखिए यहाँ पर हटाया मैंने रखा 3y माइनस का y बराबर 26। देखिए 3y प्लस का है, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 2y बराबर कितना हो जाएगा 26 और y बराबर कितना हो जाएगा 26/2 कट के कितना आ जाएगा 13। तो y का मान कितना आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 13। हमें पहले एक नंबर मिल गया, एक संख्या में मिल गई, हमें दूसरी संख्या चाहिए। तो y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमेशा आप 1 में ही रखते हैं, तो चाहे आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों में क्या आएगा सेम आएगा। बशर्ते आपको ये देखना है कि देखेंगे समीकरण सरल कौन सी है, हम उसी में ही उसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 से कोई डिपेंडेंट नहीं है, 2 में कोई डिपेंडेंट नहीं है, ना कोई बॉन्ड लगा हुआ है। तो देखिए हम समीकरण फर्स्ट जो है सरल लग रही है, तो इसको रख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में हम रख देंगे तो एक हमारा यह है, तो x बराबर 3 × 30, 13 का 13 13 26 13 3 39, तो x का मान कितना आ जाएगा 39। तो भैया हमारी जो पहली संख्या थी, तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 30x माने थे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 39, और जो दूसरी संख्या थी हमारी दूसरी संख्या उसको हमने y माना था, तो y का मान कितना आया है 13, और यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आप इसको कॉपी करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपने उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे समय लगता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं और साइकिल से जाता है तो 2 घंटे लगते हैं, तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 अधिक है, साइकिल की जो चाल है वो पैदल चाल से 7 अधिक है, तो पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दूरी नहीं पता कि भैया जो पिकनिक है वो 100 किलोमीटर पर है, ये 2 किलोमीटर पर है, ये 10 मीटर पर है, दूरी हमें दिए ही नहीं, बस उसका क्या दिया है टाइम दिए। देखिए उससे हम चाल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो माना घर से पिकनिक की दूरी भैया हमें पता नहीं है, तो x किलोमीटर कितना है x किलोमीटर है। अब देखिए क्या है भैया, घर से पिकनिक तक की जो पैदल जाता है वो 6 घंटे लगते हैं, तो यानी जब पैदल चाल जो उसकी हो जाएगी पैदल चाल, तो आपको चाल का देखिए फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो देखिए दूरी कितनी है x और समय कितना लगता है 6 घंटे। ये तो पहला हमारा शर्त हो गया। दूसरी शर्त क्या कहता है, साइकिल से जाता है तो 2 घंटे लगते हैं, तो भैया साइकिल की चाल यही फॉर्मूला लगेगा, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 2। अब कह रहा है कि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल की चाल से 7 अधिक है। तो मैंने एक तुम्हें ट्रिक बताई है, और यदि ट्रिक ये सीखनी है तो मेरी आप इसको पहली वीडियो जरूर देखिएगा। पहली वीडियो में मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि किसमें अधिक हो, किसमें कम हो, किसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना आदि का गुना करना हो तो किसमें करना है और किसमें नहीं करना। फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए जो पहले लिखा हो ना उसमें उसको नहीं करते हैं, ना ही गुना करते हैं ना ही चाल करते हैं। आप पहली वीडियो देखिएगा, पहला पार्ट देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर साइकिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 2 साइकिल है। मैंने कहा था जो पहले लिखा हो उसमें उसको मल्टीप्लाई या जोड़ घटा नहीं करना, बराबर लगा दिया। यहाँ हो गया x बटे 6 और 7 क्या है अधिक है, तो देखिए उसके विपरीत करना। साइकिल पहले दी है, साइकिल में नहीं करना, पैदल बाद में दिए है, तो पैदल पे आपको क्या करना है उसको जोड़ना है, गुना है। 7 गुना कहता तो 7 से गुना कर देते, अधिक कह रहा है तो अधिक में जोड़ते हैं, कम कहता तो कम में घटा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x बटे 2 बराबर इसका 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 36 6 7 42 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 6x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 8 84। देखिए
जो अचर अचर पद एक साइड ले आते हैं, चर चर पद एक साइड ले आते हैं। तो देखिए चर पदों को इधर ले आते हैं, तो 6 माइनस का 2x बराबर कितना 84। तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 84 और x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 21। तो x हमारी क्या थी दूरी थी। तो भैया पैदल चाल साइकिल और दूरी निकालना है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमें आ गई, तो x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान किस में रख देंगे। और क्या पूछ रहा है 7 किलोमीटर रख देंगे, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करना है। तो भैया देखिए पैदल चाल निकाल लेते हैं। तो पैदल चाल, तो देखिए पैदल चाल आपने क्या माना था, तो पैदल चाल आपने माना था x/6। तो आपको x/6 माना था, तो x की वैल्यू हमें पता है कितना 21 और यहाँ पे आ जाएगा 6। और आपने साइकिल की मानी थी, तो भैया साइकिल की देखिए, साइकिल की देखिए, तो साइकिल की कितनी है x का मान 21 और ये कितना आया है 2। तो आई होप यही इसके क्या होंगे आंसर होंगे, आई होप यही इसके क्या होंगे आंसर होंगे। कॉपी करिए, चलते हैं आगे अगले सवाल में। आई होप आपने 8वां क्वेश्चन उतार लिया होगा। आइए चलते हैं 9th क्वेश्चन में। तो कह रहा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं कि कुल दूरी मानते हैं 30 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर दूरी रखे हुए हैं। अजीत को लगा समय हमें पता ही नहीं है तो x, और दूसरा था अमित को लगा समय y, हमें पता नहीं है तो y। अजीत की चाल बराबर होता दूरी बटे समय, तो दूरी 30 थी, चाल हमारी 1 थी, तो x बटे। इसी तरह अमित की चाल दूरी बटे समय, तो दूरी 30 थी, समय हमारा कितना था यहाँ पर y था। देखिए समय लिखा हुआ है यहाँ पे y आ गया। अब देखिए इनका क्या कह रहा है कि 2 घंटे अधिक लगते हैं अजीत से। तो मैंने आपको सिखाया है कि अपोजिट में मल्टीप्लाई जोड़ प्लस करते हैं। तो अपोजिट में मैंने 2 से इसको कर दिया, इसको इधर ले आए, प्लस का इधर माइनस हो गया, और ये इधर इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। अब कह रहा है कि चाल दुगनी कर दे, तो चाल दुगनी करेंगे इसकी अजीत की, तो चाल दुगनी कर दी तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2x। 3/30/y बराबर 30/2x। 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा समय कम लगता है। 1 घंटा समय क्या लगता है कम लगता है। इसको इधर ले आए तो देखिए प्लस का इधर आकर के माइनस हो गया, इधर बचा 1। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर देखिए क्या हो गया यहाँ पर हमारा कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये इससे कट गया, बचे 30x माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 30 और यहाँ पर हो जाएगा 2x। एलसीएम लिया मैंने 2x आ गया, इसका इसमें भाग दिया तो x चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 60 हो जाएगा। 2x से डिवाइड किया, 2x कट गया, बचे 30 मैंने कर दिया, यहाँ बचे 3, इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया 6x, इसको घटा दिया तो 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x की 5 मैंने 5 रख दिया समीकरण 1 में, इसको उधर ले गया, घटाया जोड़ा तो y का मान कितना आ गया 7.5। हमारे x और y के मान आ गए। हमसे क्या पूछा था कि चाल ज्ञात करिए, लो चाल ही निकाल लिया हमने। तो कह रहा अजीत की लगा समय कहां गया चाल गिरा। अजीत की चाल बराबर कितनी है 5 और अमित की चाल बराबर कितनी है 7.5। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिए, इसको दोबारा समझा दिया जाएगा, इसको कॉपी करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपने कॉपी कर लिया होगा और चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो देखिए 10वां क्वेश्चन चलने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि देखिए जब प्रतिकूल की बात आए, प्रतिकूल यानी धारा की प्रतिकूल की बात आए और धारा के अनुकूल बात आए, दो इसमें होते हैं, धारा के अनुकूल अनुकूल, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, प्रति मतलब होता है उल्टा, तो जब आप धारा की दिशा में उल्टी तरफ जाते हैं तो देखिए धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा उतनी आपको ले जाएगी, फिर उतना आप प्रेशर लगाएंगे तब जाकर के, यानी धारा की दिशा से जब आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना तब जाकर के धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो धारा की दिशा में हमेशा क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, यानी x प्लस का y। अब यहाँ पर x मान लीजिए आपकी चाल है और y मान लीजिए पानी की चाल, तो नदी में बह रहा है उसकी चाल। और देखिए जब अनुकूल बात की जाती है तो अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की चाल तो आपको साथ ले ही जा रही है, और जो आपकी स्टीमर की जो मोटर है उसकी जो गति है उसकी भी स्पीड, यानी धारा की चाल भी और
मोटर की चाल भी, तो दोनों की चाल यानी स्पीड हाई हो जाएगी। तो उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस सॉरी प्लस y, और बेटे इसमें घटाते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाते। ये आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। और फिर यदि आप ये समझ में आए तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मैं क्वेश्चनों को हल कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यदि मैं आपके सामने इनको सॉल्व करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको सॉल्व करके फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए कह रहा है कि ऋतु, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर चाल और धारा की चाल, देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर। तो देखिए धारा के अनुकूल, देखिए अनुकूल आ गया ना, अभी मैंने समझाया कि अनुकूल का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने x प्लस वाई मैंने जोड़ दिया। प्रतिकूल मतलब होता है घटाना, तो देखिए मैंने यहाँ पे घटा दिया। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरी। देखिए धारा के अनुकूल, तो देखिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक सूत्र होता है। तो धारा के अनुकूल जब चाल पूछे तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो x प्लस वाई ये हो गया धारा के अनुकूल, इसकी जगह हमने ये रख दिया। कह रहा है कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई दूरी कितनी है 20, तो 20 और समय कितना लग रहा है 2, तो 20 बटे 2। इसको मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये कितना बचा 10, इसको मान लिया समीकरण 2। अब चलते हैं धारा के प्रतिकूल, तो सेम फॉर्मूला रखेगा, तो सेम फॉर्मूला मैंने प्रतिकूल की बात की है, माइनस 4/2, 2 से कॉपी किया, समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को मैंने जोड़ने पर तो मेरा x का मान आ गया। आगे भी समझ में आया होगा। और आपको ये जोड़ना घटाना यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब x का मान हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें y का मान निकल आता है। और फिर हमें क्या निकल आया है, तो हमारा सॉल्व हो गया। तो स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे लगा, सेशन अच्छा लगा है, तो आगे के क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।